श्री सतगुरु जी भगवान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्री राम गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे माता पिता तुल्य भाई बहन तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और मेरी बोली में त्रुटि हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए मेरे को क्षमा करना, क्योंकि इतनी तो मैं पढ़ी लिखी हूं नहीं हूं, तो मैं अंगूठा छाप। तो भी मेरी गुरु महाराज की मेहर है मेरे ऊपर, गुरु महाराज की कृपा है। तो मैं दो शब्द आपको बोल के सुनाती हूँ। तो आज की कथा आती है राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य के जन्म का वृत्तांत आता है। एक समय की घटना है कि इंद्र की सभा में संगीत गोष्ठी हो रही थी। एक समय इंद्र की सभा में संगीत गोष्ठी हो रही थी। अप्सराएं नृत्य कर रही थी तथा गंधर्व बाजे बजा रहे थे। उस समय मेनका नामक अप्सरा के नृत्य रूप तथा हाव भाव को देखकर सुरोचन नामक गंधर्व काम मोहित हो गया था। उस स्थिति में वह देवराज इंद्र अथवा सभा में उपस्थित अन्य लोगों को कोई लज्जा अथवा चिंता किए बिना समस्त शिष्टाचारों को तिलांजलि देकर सहसा उठ खड़ा हुआ और उसने नृत्य करती हुई मेनका का सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने हृदय में लिपटा लिया। इस अनाचार एवं निर्जलता को देखकर सभी दरबारी तंग रह गए। देवराज इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्होंने सुरोचन गंधर्व को श्राप दे दिया और श्राप देते हुए कहा कि हे पापी, तूने देव सभा को शिष्टाचार को तिलांजलि देकर मूर्ख पशु के समान आचरण किया है। अंत में तुझे श्राप देता हूं कि तू मृत्यु लोक में जाकर गधा बन जा और गधा बनकर मृत्यु लोक में विचरण करेगा। इंद्र के श्राप को सुनकर सुरोचन गंधर्व के होश ठिकाने पर आ गए। वह भयभीत तथा दीन होकर इंद्र के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा कि हे देवराज, यह अपराध मुझसे अचानक बन पड़ा है। मुझे अपने कर्तव्यों पर अत्यंत पश्चाताप है। आप कृपा कर मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए तथा इस दिया हुआ श्राप मिथ्या दिया हुआ श्राप का निवारण कीजिए। उसके दीन वचन सुनकर इंद्र को दया आ गई। वे बोले कि मेरा दिया हुआ श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तुम्हें 12 वर्ष तक गधा बनकर मृत्यु लोक में अवश्य ही रहना तो पड़ेगा। ये सुरोचन, जो मेरे मुंह से निकला हुआ श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता और गधा बनकर तेरे को 12 वर्ष तो रहना ही पड़ेगा। अब मैं अपने श्राप के निवारण के रूप में तुझे यह वर देता हूँ कि जिस समय मिथिला के राजा की पुत्री के साथ तेरा विवाह होगा, उस समय तू श्राप मुक्त होकर पूर्ण सर्वलोक को लौट आएगा। यह सुनकर सुरोचन ने पूछा कि हे महाराज, जब मैं गधा होऊंगा तो मिथिला का राजा मेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह क्यों करेगा? तो इंद्र बोले कि तू पशु रूप में रहते हुए भी मनुष्य जैसी बोली बोलने लगेगा और बोलने में समर्थ होगा। इसीलिए तू जहां भी रहे वहां प्रतिदिन रात्रि के समय यह कहते रहना कि मेरे मेरा साथ मिथि मेरे साथ मिथिला के राजा की लड़की का विवाह करा दो। तू ऐसे रात में बोलते ही रहना और कभी चुप नहीं रहना। विवाह करा दो, विवाह कर दो, इसी प्रकार नित्य कहते रहने से एक दिन उसके साथ तेरा विवाह भी हो जाएगा। गंधर्व होने के कारण तुझे पशु योनि में भी अलौकिक शक्तियां प्राप्त होगी। उनके प्रभाव को देखकर मिथिला का राजा तेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह अवश्य कर देगा।
हे गंधर्व, जिस दिन तेरा विवाह हो जाएगा उस दिन से तू दिन में तो गधा बना रहेगा, परंतु रात को तू मनुष्य बन जाएगा। हे गंधर्व, जिस दिन से तेरा विवाह होगा उस दिन से दिन में तो तू गधा और रात में मनुष्य रूप धारण करेगा। ऐसी स्थिति में तू राजकन्या के साथ भोग विलास करने में समर्थ होगा। अंत में जब उस राजकन्या के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तब तू पशु योनि से मुक्त होकर फिर सर्वलोक में आ जाएगा। यह सुनकर सुलोचन गंधर्व चुप हो गया तथा समय पाकर वह मिथिला के कुमार के कमट के यहाँ गधा बना और वह रात्रि के समय कमट कुमार से हमेशा बातें करता था। मेरा विवाह मिथिला नरेश सत्यवर्मा की पुत्री के साथ करा दो। तो कमट कुमार कहने लगा। कमट कुमार कने गधे की भाषा सुनकर हैरान रह जाता। नित्य रात्रि के समय वो जब गधा सोता था तो उस कनट कुमार को कहता था कि मेरा विवाह राजा की लड़की के घर करा दो। तो उसकी भाषा सुनकर कमट कुमार हैरान हो गया। कमट कहता था कि वह राजा है और तू पशु है, फिर उनकी राजकुमारी वह तेरे साथ विवाह कैसे करा सकता है। किंतु गधा रात्रि के समय जोर जोर से कहने लगता, मेरा विवाह राजा की लड़की से करा दो, मेरा विवाह राजा की लड़की से करा दो। तब कमट कुमार ने सोचा कि यह गधा खुद ही मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। ऐसा विचार कर वह मिथिलापुरी छोड़ने के लिए कुमार तैयार हो गया। वह कुमार बड़ा ही नेक इंसान था। लोगों ने उसे मिथिलापुरी छोड़ने को कहा और राजा सत्यवर्मा से शिकायत भी की थी। जैसे कुमार गांव वालों को बोलते थे तो गांव वाले जाकर राजा को शिकायत करने लगे कि कमट कुमार गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गया और उसके पास जो गधा है वो रोज यही वाणी बोलते थे कि मेरा विवाह राजा की लड़की से करा दो। राजा सत्यवर्मा ने कमट कुमार को बुलाया और मिथिलापुरी को छोड़ने का कारण पूछा। तब कमट जी ने कहा, गधे की सारी बात बता दी। राजा आश्चर्य में पड़ गए और राजा अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह की। तब मंत्रियों ने कहा, राजन, गधा अगर मनुष्य भाषा में बोलता है तो अवश्य कि यह वह या तो योग भ्रष्ट है या फिर कोई देवता है या कोई योगी है। तो पुत्री का विवाह करने में कोई हानि नहीं है, किंतु विवाह करने से पहले उनसे कोई सिद्धि दिखाने को कहो। अगर वह सिद्धि बता दे तो अवश्य की कोई विभूति है, नहीं तो वह फालतू है और फालतू बातें करता है। राजा व मंत्री रात्रि के समय उस कमट कुमार को यहाँ आवे और गधे से कहने लगे कि आप अगर मिथिलापुरी को सूर्योदय तक तांबे की बना दो तो हम अपनी पुत्री उस गधे को दे देंगे और ब्याह करेंगे। तो कुमार राजा के वहां गया और कुमार ने राजा कहा कि हे कुमार, अपने गधे से जाकर कह दो कि ये जो मेरी नगरी है और ये रात्रि में तांबे की बन जाए तो मैं मेरी पुत्री, इसका नाम है सत्यवती, इसका विवाह मैं तुम्हारे साथ करा दूंगा। तो कुमार घर आया, कमट कुमार घर आया और सारी बातें उस गधे से कही और सारी राजा की कहानी उस गधे को सुनाई। तो गधे ने उसी समय हाँ भर ली। रात्रि के समय सुरोचन गंधर्व गधा ने देव शिल्पी विश्वकर्मा जी की आवाहना की और सूर्य उदय तक सारी मिथिला नगरी तांबे की बना दी। देखो भगवान की कैसी लीला है, बना दी। प्राप्त काल राजा सत्यवर्मा ने देखा तो सचमुच में मिथिला पूरी तांबे की बन गई।
राजा व मंत्रियों को विश्वास हो गया कि अवश्य कि यह कोई देव है। अपने वचन के अनुसार राजा ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह उस गधे के साथ करा दिया। विवाह होने के उपरांत गधे ने कहा कि मैं सुरोचन नामक गंधर्व हूँ। इंद्र के श्राप के कारण मैं गधा बना हुआ हूँ। अब मैं रात्रि में मनुष्य बना रहूंगा और दिन में गधा बना रहूंगा। इतना कहकर गधा चुप हो गया। राजा सत्यवर्मा ने कमट कुमार को कहा कि तुम इस गधे व सत्यवती को लेकर किसी और नगरी में चले जाओ। यह रहने पर लोगों में मेरी हंसी हो जाएगी और तोहिन होगी। वह कुमार मिथिलापुरी छोड़कर गधे व सत्यवती को लेकर उज्जैनी नगरी में आ गया। समय आने पर राजकुमारी सत्यवती ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम मैना रखा गया। यही मैना आगे चलकर गोपीचंद की माता मैनावती बनी। देखो, वही गधे की पुत्री माता मैनावती राजा गोपीचंद की मां बनी। सुरोचन गंधर्व इंद्र के वचना अनुसार नित्य दिन में गधा बना रहता और रात्रि के समय मनुष्य बना कर मिथिला कुमारी सत्यवती के साथ विहार का आनंद लेता रहता था। समय अनुसार सत्यवती ने अपने गर्भ से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसी समय सुरोचन गंधर्व श्राप मुक्त हो गया। उस गधे का और सत्यवती के एक पुत्र रत्न प्राप्ति हुई और पुत्र होते ही वो सुरोचन जो गधा बना हुआ था उसी समय वो मुक्त हो गया। उसने अपने पुत्र का नाम विक्रम रखा था। कुछ समय बाद इंद्रलोक से एक विमान सुरोचन गंधर्व को लेने के लिए आया। तब पत्नी सत्यवती और कमट कुमार ने सुरोचन से कहा कि आप स्वर्गलोक को चले जाओगे तो हम लोग दुखी हो जाएंगे। तब सुरोचन गंधर्व ने कहा कि अगर आप लोगों को दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब मैं श्राप से मुक्त हुआ हूँ। समय समय पर यहाँ आता रहूंगा और अपनी पत्नी व पुत्र को देख रेख करता रहूंगा। इसी प्रकार माता मैनावती व राजा विक्रमादित्य सुरोचन गंधर्व की संतान हुई। विक्रम दिन प्रतिदिन द्वितीय के चांद की तरह बढ़ने लगे। पढ़ने लिखने के अतिरिक्त उसने शास्त्र विद्या, मल्ल विद्या तथा युद्ध कला में भी पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली थी। अवनीतिकापुरी के चारों ओर विक्रम की योग्यता की खुशबू फैल गई थी। उसी समय उज्जैनी के राजा शुभ विक्रम जी थे। उन्होंने विक्रम की महिमा सुनी तो एक दिन उसे अपने राज दरबार में बुलाया और उनकी योग्यता, बल, सौंदर्य व बुद्धिमान देखकर अति प्रसन्न हुए और अपने दरबार में कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया गया। विक्रम वफादारी के साथ अपना कर्तव्य पालन करने लगा तथा समय समय पर राजा शुभ विक्रम में इनाम भी पाने लगा। समय समय पर राजा उनको इनाम देने लगे। विक्रम ने अपने मधुर व्यवहार व सत्यता से सारे मंत्रियों के दिल जीत लिए थे। उन्हीं दिनों में विक्रम को व्यापारियों के साथ एक दिन भरतरी का मिलन हुआ। विक्रम भरतरी को अपना छोटा भाई मानता था। माता सत्यवती कमट कुमार को अपना धार्मिक पिता मानती थी और मैनावती व विक्रम की ही तरह भर्तृ को अपना ही पुत्र मानती थी। तभी तो कहा है कि होनहार बड़ी बलवान होती है। प्रबंध से कौन किसके साथ हो जाते हैं और कौन किससे बिछुड़ जाते हैं, पल पल में तकदीर बदलती है। तो उसी दिन से राजा भरतरी और विक्रमादित्य और मां मैनावती सबका मिलन हुआ
और पल की भी खबर नहीं लगती। तो ये राजा विक्रम की जन्म की कहानी है। राजा विक्रमादित्य बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं। और मैं मेरी वाणी को